झालावाड़ की घटना को भी पुरजोर तरीके से, जिस तरह हमारी भावनाएं आहत हुई पूरे प्रदेश की, देश की, किस तरह हमारे छोटे बच्चे जो सरकारी लापरवाही की वजह से वो उनकी मौत हो गई बच्चों की, इस मामले को भी आरएलपी ही उठा रही है। कहाँ गया विपक्ष दूसरा, बताओ मुझे। कांग्रेस ने तो यहाँ सड़कों पे, ना दिल्ली में होती चाहते हैं। मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, प्रोग्राम बनाया, 10-10 लाख रुपए उन बच्चों को दिए, 1-1 करोड़ रुपया देना था, कलेक्टर एपी होना चाहिए, घेरे रत्न हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। आखिर वो शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के बच्चे थे। उस मामले को भी पुरजोर तरीके से हमने सदन को बाधित किया, रोका। उस मामले को हमने पूरा विरोध कराया, पूरे देश ने देखा कि आखिर मामला क्या। उस समय गृह मंत्री खुद हाउस के अंदर थे, राजनाथ सिंह जी थे, नड्डा जी थे, और उन्होंने हमसे कहा कि इस मामले को भी हम दिखवाएंगे। और निश्चित रूप से मेरा 0 ओवर के अंदर कल आया था, कल या परसों जैसे ही मामला आएगा बच्ची और अभिभावक किस तरह सरकार की गलतियों का दंड झेल रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा मामला है, हृदय को झकझोर करने वाला। हाँ, जब दूसरे अंदर के मामलों कांग्रेस कौन सी चर्चाएं करी, क्या नहीं करी, वो तो कांग्रेस जाने, लेकिन मैं मेरी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से लोकसभा का निभा रहा हूँ, सड़क पर भी निभा रहा हूँ, सदन पे भी, सड़कों पर भी। आप देख लो 3-3 बजे तक धरने चलते हैं। जहाँ भी मौका लग रहा है मैं प्रयास कर रहा हूँ कि राजस्थान के आम आदमी को तकलीफ नहीं हो। राजस्थान में जिस तरह बजरी माफिया को पहले जिस तरह कांग्रेस सपोर्ट करती थी, बीजेपी के कुछ नेता सपोर्ट करें, कुछ पार्टनर भी हैं, बहुत से विधायक इन बजरी की लीज के अंदर इनके मिनिस्टर पार्टनर है। तो हम प्रयास करें कि हमारे सपनों का राजस्थान बढ़े, इसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष हम कर रहे हैं। देखिए 100 दिन निकल गए, चिंता नहीं करें, काफी बदलाव भी हुए और बड़े बदलाव आने वाले समय के अंदर। हमने कहा गौरव श्रीवास्तव लीकर और बजरी का धंधा करता है, भाग गया सीएम, तो भगाया कि नहीं भगाया। हम ये कह रहे हैं कि भर्तियां रद्द होगी, नहीं होगी तो दिल्ली में उनको चैन से नहीं बैठने देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर, वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा एक साथ दिल्ली के लगातार दौरे कर रहे हैं। भजनलाल शर्मा 2 बार दिल्ली जा चुके हैं। पहले भजनलाल जी वसुंधरा जी के यहाँ काम करते थे, तो और क्या है। पहले जब वो सीएम थी तो भजनलाल को जानती नहीं थी, वो बार बार नमस्ते करते थे। वो कह रहे क्या है बताएं कौन कैसा, मैं भजनलाल अंदर रहता हूँ। तो अब वसुंधरा का समय खराब आ गया तो भजनलाल दौरे तो क्या, इससे घेवर वगैरह मंगाए होंगे उन्होंने वापस। नहीं, दोनों एक साथ कर रहे हैं। ना वो तो घेवर उस समय क्या 2 क्विंटल ले गए थे, घेवर कम पड़ गए तो 1-2 क्विंटल घेवर और मंगाए वापस लेके आ। घेवर इनका तो तेल जल रहा तो जनता का तो है नहीं, हेलीकॉप्टर लेके आ जाओ, हवाई इसको कौन सीरियस लेता भजनलाल को। दिल्ली में तो इसकी रेपुटेशन बहुत डाउन होगी भजनलाल की। हर कोई कह रहा है यार कहाँ सीएम बना दिया, मजाक बना दी राजस्थान, और एक तरीके से राजस्थान को अपमानित कर दिया। इसके बजाय तो बिना सीएम के रह जाते, मोदी जी खुद ही चला लेते वहाँ। भाई पीएम के साथ राजस्थान का सीएम, वो भी तो रह सकता है आदमी। कई बार एडिशनल चार्ज नहीं देता किसी को, और कई व्यक्ति 3-3 चार्ज देता है। इतना बड़ा हमारा अपमान कि एक नौसिखिए व्यक्ति को जो दिन में 10 बार गलत बोलता है और जिसका पूरा परिवार प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा करता है, जिसके साले से लेके बेटे से लेके सारे लोग जमीनों, जो विवादित जमीनें उनमें इन्वॉल्व है, ऐसे व्यक्ति को राजस्थान में बिठा दिया। मैं कह रहा हूँ समय रहता अगर इसको नहीं हटाया तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में खत्म हो जाएगी। इतना ही मैं कह सकता हूँ। सर, दिल्ली में एसएससी की प्रोटेस्ट छात्रों के साथ कल मैं जाऊंगा वहां पे, उस मामले को भी उठाएंगे। देखिए सब जगह यही हो रहा है, लाठी और गोली के बल पर ही सरकार चल, ईडी सीबीआई, लाठी गोली। और मैं उनको धन्यवाद दूंगा बच्चों को और शिक्षकों को कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हक की लड़ाई लड़ते लड़ते लोगों ने बलिदान भी दे दिया। अगर भगत सिंह जी नहीं होते, बहुत से क्रांतिकारी नहीं होते तो देश आजाद नहीं होता। अगर वो ये सोच लेते हम कौन से राज करेंगे, राज तो नेहरू को मिला था, तो फिर हमें आज़ादी नहीं मिलती। इसलिए लड़ना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ मैं लड़ रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं मुझे सफलता मिले, लेकिन देश में बात चल रही है प्रदेश में कि हनुमान बेनीवाल सब काम छोड़ के राजस्थान के जवान, किसान और सर्व समाज के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ रहा है, और हर वर्ग की लड़ाई लड़ रहा है। यही मैसेज हमें देना है, राजस्थान लड़ा का प्रदेश है, वो कमजोर प्रदेश अब नहीं रहा जो पहले था। वहाँ लड़ा के नए तैयार हो गए राजस्थान। चुनाव को लेकर हमने तो बहुत छात्र संघ चुनाव के लिए मैं तो मेरा बहुत समय खराब किया। छात्रों ने हवा निकाल दी थी उस समय, उससे मेरा बहुत नुकसान भी हुआ। छात्र नेता चुनाव चाहते हैं, आम छात्र चुनाव नहीं चाहते। आम छात्र कहते हमें क्या नाम चुनाव से। छात्र नेता जरूर गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ा बड़ा करते हैं, लेकिन मैंने तो छात्र संघ के लिए लगातार 2 महीने मेरे खराब किए और हवा निकल गई उनकी। तो आरएलपी के कार्यकर्ता थे, वो संख्या 10-15 हज़ार पहुँच गई, नहीं तो 500 नहीं पहुँचती। ये छात्र नेता भी क्या कि अपना अपना डेमो सेट करने के लिए, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि कैंपस के अंदर चुनाव हो तो पॉलिटिकल पार्टियों की दखल अंदाजी बंद हो जानी चाहिए। कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के प्रणाम करके, और अगर नया यूथ नेता बनना चाहता है तो वो लीडरशिप नहीं मिलती। तो सारे 90% चोर है। जब चोर
की वो पूजा करके उसके जयकार लगा के आगे बढ़ना चाहेंगे तो चोरों के जयकारे लगा के कोई नई क्रांति नहीं आ सकती। तो शासन चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये मेरी निजी राय है। ऐसा ही बढ़ती